एक बार एक राक्षस था, हिरण्यकश्यप नामक राक्षस है, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को जीतना चाहता है, मालिक बनना चाहता है। उसको लगता है कि भगवान नारायण से भी ऊपर मैं हो जाऊं, जगत के मालिक बने। तो जंगल में गया तपस्या करने के लिए। एक पक्षी पेड़ में बैठा था, वो बोला ओम नमो नारायणाय। अब उसके बाद में जैसे इतना सुना, उसको क्रोध आया, उठ के घर आया, अपनी पत्नी कयादू से कहता है कि देवी आज मैं जंगल गया, लेकिन एक पक्षी था बार बार नारायण नाम ले रहा था, इसलिए मैं वापस आया। अब कयादू रानी कहती है कि जीवन में पहली बार मेरे पति ने भगवान का नाम लिया, अब इसका तो फायदा उठाना पड़ेगा। अब मैं आज इनके मुंह से 108 बार नारायण नाम उच्चारण करवाऊंगा। अब पूछती है स्वामी वो पक्षी क्या कह रहा था? हिरण्यकश्यप कहता है नारायण कह रहा था। अच्छा, कितना अजीब बात है ना, यहाँ इंसान भगवान का नाम नहीं लेते, लेकिन पक्षी होकर के भी ले रहा है। उसको क्रोध आया। हिरण्यकश्यप कहता है ऐसी बातें मत करो, अपने काम करो जाकर। थोड़ी देर बाद माता कयादू पूछती पक्षी क्या कह रहा था? बोला नारायण बोल रहा था। रात्रि में गर्भ धारण संस्कार हो रहा था, तब भी पूछा पक्षी ने क्या कहा? बोला नारायण बोला। दूसरे दिन जब भोजन कराने लगे, फिर कहती स्वामी मैं तो भूल गई पक्षी क्या बोल रहा था? बोले नारायण बोल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद फिर पूछते स्वामी वो पक्षी क्या बोल रहा था? हिरण्यकश्यप कहता है नारायण बोल रहा था। कितनी बार और बताएं? बड़ा क्रोध आया। एक ही बात कोई बार बार करे तो गुस्सा आता है। अब कयादू सोचती आपने चाहे कैसे भी बोल दिया, लेकिन भगवान का नाम ले लिया, मैं तो इतने में ही खुश हूँ। फिर उसके बाद में दोबारा तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यप जंगल में गया, कठोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी उसके तप से प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी महाराज खुश हुए और हिरण्यकश्यप को दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। लेकिन हिरण्यकश्यप बैठा है, उठा नहीं है, नेत्र नहीं खोलता। ब्रह्मा जी बोले उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यपा वरदो हमनो प्राप्तो ब्रीयता मिप्सितो वरः। हे हिरण्यकश्यप अब उठ जाओ, मैं तुम्हारे तपस्या से प्रसन्न हो गया। जो कोई भी वरदान मांगना है मांग लो। हिरण्यकश्यप कहता है कि वरदान तो मुझे चाहिए। भगवान ब्रह्मा जी कहते बोलो क्या चाहिए? हिरण्यकश्यप कहता है मुझे अमर बना दो, मैं कभी मरूं ना, ऐसा मुझे वरदान। लेकिन ब्रह्मा जी बोले ऐसा नहीं होगा बेटा, अगर ये वरदान दिया तो सृष्टि का नियम खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा। उसके बदले में मैं जितना मांगू उतना आपको देना होगा। ब्रह्मा जी बोले ठीक है मांग लो। अब हिरण्यकश्यप ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा है। मैं बाहर ना मरूं, भीतर ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, जल में ना मरूं और स्थल में भी ना मरूं, शस्त्र अस्त्र से ना मरूं, 12 महीने में मैं ना मरूं और देवता से ना मरूं, मनुष्य से ना मरूं। ब्रह्मा जी आपके सृष्टि में से किसी भी जीव से मेरी मृत्यु ना हो। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। अब वरदान दे दिया। अब हिरण्यकश्यप को लगा इतना सब कुछ मांग लिया, ना भीतर मरूंगा ना बाहर मरूंगा, दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, तो मरूंगा कब? अब तो मरने का पूरा चांस खत्म, अब मरने वाला नहीं हो, अब तो अमर ही हो गया। अब तो इसने सबको बड़ा कष्ट देना प्रारंभ किया। इधर जब ये तपस्या कर रहा था, माता कयादू गर्भवती है, नारद जी द्वारा सत्संग सुनती है। अब उसके घर में बालक का जन्म होता है। उस बालक का नाम है प्रहलाद जी महाराज। बोलिए प्रहलाद जी महाराज की। अब उसके बाद बालक धीरे धीरे बड़ा हुआ,
गुरुकुल में भेज दिया। हिरण्यकश्यप सबके प्रति अन्याय करता है, सबको कष्ट देता है। मेरे राज्य में कोई भजन नहीं करेगा, मेरे राज्य में कोई मेरे शत्रु नारायण का नाम नहीं लेगा। अब इधर प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल में अध्ययन करने के लिए गए हैं। दो गुरुओं को समझा इसको दैत्य नीति सिखाना। अब हिरण्यकश्यप जो है एक दिन गया, बेटा से पूछा क्या पढ़ाई किया तुमने? प्रहलाद जी कहते हैं तत्साधु मन्ने सुरवार्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम सद्ग्रहा हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपम् वनं गतो याधरिमाश्रयेत। पिताजी, ये दुनिया, ये संसार एक अंधकूप है। अगर आप इस दुनिया के चक्कर में फंसोगे ना तो यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए समय रहते ही सुधर जाइए, भगवान नारायण का नाम संकीर्तन करो। बड़ा क्रोध आया, अपने बालक को जमीन में पटक दिया, गुरुओं को खूब डांटा, अब अपने घर चला गया। एक बार और प्रहलाद जी अपने घर गए, पिता हिरण्यकश्यप पूछता है क्या पढ़ाई करके आए? प्रहलाद जी बोले एक नहीं 9 बातें सीख के आए। कौन सी 9 बातें? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। नवदा भक्ति की चर्चा किया। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, अब तो खूब दंड दिया, कभी हाथी से कुचलवाया, कभी पहाड़ से गिराया, कभी आग से जलाया। होलिका को बुलाया अपनी बहन को और उसके गोद में रख दिया। होलिका के पास ऐसा चुनर है जो आग से नहीं जलता, उसको ओढ़ करके बैठ गई। प्रहलाद जी को जलाने के लिए गोद में रख दिया, लेकिन प्रहलाद जी भगवान का नाम लेते रहे। होलिका जल के राख हो गई, प्रहलाद जी को थोड़ा सा भी कुछ कष्ट नहीं हुआ। तभी से होलिका दहन की प्रथा हम मनाते आ रहे हैं। प्यार से बोलो। अब